नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रसोई गैस रिसाव से लगी भीषण आग, झुलसने से एक की हुई मौत, एक की हालत नाजुक। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से आयोजित। पखवाड़े में आमजन को किया जाएगा जागरूक। भूप्रबंधन अधिकारी एवं डीआईजी स्टाम्प का कार्यालय हुआ खंडर, हो सकता है बड़ा हादसा। कातलापट्टी मार्केट में सरकारी जमीन पर किया अतिक्रमण, वाहनों के निकलने में होती हैं परेशानियां। और अब खबरें विस्तार से। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक 7 वर्षीय बच्चे की जान चले जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हाल ही में कटिघाटी रोड स्थित मान क्लिनिक में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण बच्चे की जान चली गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कटिघाटी स्थित मान क्लिनिक संचालित है, जिसमें झोलाछाप व्यक्ति मरीजों का इलाज करता है। क्लिनिक पर सुरेश धवाल नाम के डॉक्टर से बात की है। सीएमएचओ ने कहा कि जल्द अभियान चलाकर झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए श्रीमान, मीडिया के माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि कटिघाटी से पहले यादव पेट्रोल पंप के पास में मान क्लिनिक चलता है और वहाँ पर कोई झोलाछाप व्यक्ति मरीजों का इलाज करता है और वह काफ़ी हर तरह के मरीज अपने पास लेकर के उनका इलाज करने का प्रयास करता है। और जब जैसा कि वीडियो में आ रहा है, वहाँ पर कोई डॉक्टर सुरेश दहवाल है, उसका नाम उसमें वह बार बार बोल रहा है कि उन्होंने देखा था। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मरीज जो है हाइपरग्लाइसीमिया का पेशेंट था और उसकी शुगर बहुत ज़्यादा थी। तो यह तो चलिए मान लीजिए एक इंडिविजुअल केस हो गया, परंतु प्राय ये देखने में आया है कि झोला छापों के जो भी ये क्लिनिक चल रहे हैं, इसमें जो रजिस्टर्ड मेडिकल चिकित्सक हैं, एमबीबीएस या एमडी चिकित्सक हैं, उन्होंने अपनी डिग्री एक छोटे से क्षणिक लाभ के लिए दी हुई है, जो कि सर्वथा अनुचित है। यदि किसी भी अस्पताल में इस तरह की कोई अनैतिक कार्रवाई होती है या उसका जो इलाज है वो मानकों के अनुरूप नहीं होता है, तो मेरा अब ये अनुरोध है और एक ये चेतावनी भी है कि अब उनके खिलाफ आरएमसी को लिखा जाएगा, जिससे कि उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने एक तरह से अपना जो डिग्री है, अपना जो प्रमाण पत्र है, उसके एवज में उन इलाज कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। साथ ही यह चीज भी नजर आई है कि कई बार जो चिकित्सक हैं वह एक से अधिक अस्पतालों में जा रहे हैं, वहां पर किसी दूसरे चिकित्सक के नाम से सर्जरीज कर रहे हैं। तो इसमें भी लोग बड़ा ध्यान रखें और इस तरह के कार्य ना करें। जो डॉक्टर जहाँ कर है वो वहीं पर कार्य करे और अपना कार्य ईमानदारी और मेहनत के साथ करे, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में अगर कोई शिकायत होती है तो मरीज जिस डॉक्टर से इलाज ले रहा है वो उसी का नाम बताता है। तो मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि चिकित्सक साथ देंगे और जो भी अनुचित कार्य है, अनैतिक कार्य है, उसको नहीं करें। हमें शिकायत प्राप्त होती है तो हम नियमानुसार कार्रवाई करवाएंगे और एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे उसके खिलाफ। और ऐसे जहां पर भी इस तरह के क्लिनिक चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई संबंधित जो क्षेत्र का अधिकारी होता है, जो ब्लॉक सीएमएचओ होता है, जो सीएससी पीएससी का इंचार्ज होता है, वह ड्रग इंस्पेक्टर के साथ और तहसीलदार के साथ इनके साथ कोऑर्डिनेट करके और उस पर कार्रवाई करे और उसके खिलाफ एफआईआर कराए। भाजपा मंडल कठुमर खुडियाना व खो की सदस्यता अभियान की कार्यशाला विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में 25 अगस्त को 10:30 बजे द्वारका पैलेस कठुमर में आयोजित होगी। सदस्यता अभियान के प्रभारी नरेश धानावत सहित कठुमर, खुडियाना व खोह मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। यह जानकारी भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने दी है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस शिक्षक
रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के महल चौक इलाके में पुराने जनाना भवन में ग्राउंड तल पर भू प्रबंधन अधिकारी कार्यालय एवं प्रथम फ्लोर पर डीआईजी स्टाम्प का कार्यालय खंडर में तब्दील हो चुका है। इसमें पत्थर ऊपर से आए दिन गिरते रहते हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। भू प्रबंधन कार्यालय में जंगली जानवर, कुत्ते व बिल्ली जहां कर्मचारी कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं, उनके बिल्कुल साइड में मल करते रहते हैं। भू प्रबंधन कार्यालय की संस्थापन शाखा में बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया है और वह तीनों बिल्लियां वहां घूमती रहती हैं, लेकिन ध्यान देने वाला कोई अधिकारी नहीं है। इस तरह बिल्ली कुत्तों के होने के कारण जरूरी कागज या दस्तावेज फटने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा वॉशरूम की भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अलवर शहर में नगर विकास न्यास एवं नगर निगम क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन दोनों ही विभाग के अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। ताजुब यह है कि अलवर शहर के चारों कोनों में अतिक्रमण का आलम है। दाऊदपुर फाटक से रेलवे स्टेशन तक के बीच कातला पट्टी मार्केट में सरकारी जमीन पर कातला पट्टी व लोहे की गाटर रखकर अतिक्रमण किया हुआ है। रोड के किनारे की सरकारी जगह रोककर उस पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके कारण आते जाते वाहनों को निकलने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। परचून की दुकान भारत टॉकीज के सामने पिकअप लोडिंग वाहन खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से छोटे बड़े वाहनों को निकलने में काफी परेशानियां होती हैं। लेकिन यूआईटी व नगर निगम के अधिकारी ऑफिस में आकर अपनी हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। मीडिया के माध्यम से विभाग को जानकारी दी जाती है, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। कठमर के मैथना में बाबा हीरामन का मेला 25 अगस्त रविवार को मेला भरेगा। मेले में ख्याति प्राप्त लोकगीत गायन बाबा का गुणगान करेंगे। वहीं मेले में जहरीले कीटों के काटने का उपचार भी किया जाएगा। मेला कमेटी के अध्यक्ष रामदयाल गोठिया ने बताया कि मेले में लोकगीत गायन हिंडौन, करौली, दौसा, भरतपुर व अलवर जिले की गुजर गोट पार्टियां भाग लेंगी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची और विशिष्ट अतिथि लाखन सिंह गुर्जर, एसडीएम महुआ सुकेश गुर्जर, सरपंच मैथना होंगे। कार्यक्रम का संचालन बद्री पीटीआई करेंगे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें एके आईआईटी क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जेल में पुनर्वासित बर्मा के 5 नागरिक 2 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 16 महीने पहले अलवर सेंट्रल जेल के डिटेक्शन सेंटर में पुनर्वासित म्यांमार के 5 नागरिक वतन वापसी की मांग को लेकर 2 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। तबीयत बिगड़ने पर इन विदेशी नागरिकों वली अहमद, अब्दुल रहीम, मोहम्मद अब्दुल, इमरान व मोहम्मद इमरान को डिटेक्शन सेंटर से सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल में इन्हें पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में भर्ती किया गया है, लेकिन इन्होंने यहां भी खाना लेने से इनकार कर दिया। जेल अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा ने बताया कि ये नागरिक अपने वतन वापसी या दिल्ली रिफ्यूजी कैंप भेजने की मांग को लेकर 22 अगस्त को भूख हड़ताल पर चले गए। अब तबीयत खराब होने पर उन्हें सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया है।
यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में जन्माष्टमी महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वो है नटखट, नंद के आनंद भयो, तुम प्रीत हो राधे तथा माखन चोर जैसी लीलाएं एवं नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खुशी में पूजा अर्चना, रासलीला, कृष्ण को झूला झुलाना, कन्हैया का मटकी फोड़ना जैसे कार्यक्रमों का शानदार आयोजन हुआ, जिससे पूरे विद्यालय में हर्ष और उल्लास छा गया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक, एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमती अंजना कौशिक एवं उप प्राचार्य श्रीमती भावना तंवर ने विद्यार्थियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। शिवाजी पार्क कॉलोनी में सीवरेज की साफ सफाई नहीं होने के चलते लोग परेशान होकर मिनी सचिवालय पहुंचे और एडीएम सिटी बीना महावर को ज्ञापन सौंपकर सीवरेज लाइन की सफाई करवाने की मांग की। लोगों ने बताया कि शिवाजी पार्क सबसे पुरानी कॉलोनी है, जहां सीवरेज लाइन साफ सफाई के अभाव में बंद है और गंदा पानी सड़क पर आ जाता है। ऐसे में लोगों को घर से निकलना दूभर हो जाता है। सीवरेज लाइन का पानी सड़कों पर जमा होने से मच्छर पनप रहे हैं, लोग घरों में बीमार हो रहे हैं। काफी बार प्रशासन को सीवरेज की समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। न नगर निगम सुनता है और न ही नगर विकास न्यास अधिकारी सुनते हैं। मोहल्ले में सड़क की सफाई करने कर्मचारी नहीं आते। 6 महीने से स्थानीय लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। आज हम एडीएम सिटी से मिलने आए हैं हमारी सीवरेज की समस्या के बारे में। शिवाजी पार्क की सीवरेज की समस्या करीबन 6 महीने से 1 जनवरी से बनी हुई है। जब से यूआईटी ने इसका टेंडर खत्म किया है और नगर निगम को हैंडओवर किया है, तब से शिवाजी पार्क में प्रत्येक गली सड़ रही है, ओवरफ्लो हो रहे हैं चैम्बर। रोक लो मैडम, रोक लो। डेंगू मच्छर की बीमारी ज़्यादा फैल रही है। ज़्यादा केस पीएचसी में जाके देखें हैं शिवाजी पार्क की में तो टोटल आपको डेंगू मलेरिया के केस मिलेंगे शिवाजी पार्क के ज़्यादातर। प्रशासन से करीब 1.5 महीने से बार बार निवेदन करने पर भी कोई सुनने को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम ना तो इसका सफाई का टेंडर लगा रही है, ना इसकी रखरखाव का मेंटेनेंस का टेंडर लगा रही है। और जब जाते हैं तो आश्वासन मिलता है कि हम इसको जल्दी टेंडर लगवा रहे हैं, इसको जल्दी करवाएंगे। करीब 1 महीने से बाबू सोबाराम के कॉर्नर से पुलिया के नीचे से बड़ी सीवरेज लाइन है, जो करीब 40-50 इंच की लाइन है, बड़ी लाइन है, वो सीवरेज अवरुद्ध हुई पड़ी है। अब उसको साफ करने के लिए, खुलवाने के लिए कभी दिल्ली से भी गाड़ी मंगाई थी, लेकिन वो भी फेल हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि हमने इसका टेंडर लगाया हुआ है, टेंडर खुलेगा, टेंडर खुलने के बाद में इसको खुदवाकर हम इस लाइन को डलवाएंगे। तब तक तो पब्लिक मर जाएगी, बुरी स्थिति हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि किसी दिन शिवाजी पार्क में किसी भी दिन ऐसा ब्लास्ट होगा, भयंकर महामारी फैल जाएगी। तो आज क्या आश्वासन दिया गया है? आज आश्वासन ये दिया है कि हम नगर निगम आयुक्त से बात करके इसको जल्द से जल्द वही आश्वासन जो हर बार मिलता है, अब की बार भी वही मिला है। मैं ये समझता हूँ कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आज हमने अवगत करा दिया है, आज हम कुछ लोग आए हैं, अगली बार हम सड़क पे आएंगे। अगर हमारी मांग को नहीं सुना गया, हमको लाभ नहीं पहुंचाया गया, हमारी समस्या को नहीं देखा गया, तो हम समस्त शिवाजी पार्क जन, प्रत्येक नागरिक सड़क पे आकर सड़क जाम करेगा और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। धन्यवाद। नौगावा नगर पालिका में स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार शर्मा, मुख्य अतिथि नरेश कुमार जैन आजाद और विशिष्ट अतिथि दिनेश कुमार शर्मा द्वारा कान्हा की पूजा अर्चना कर की गई। सभी अतिथियों का संस्था परिवार की तरफ से साफा पहनाकर स्वागत किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम का संचालन नवाचार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले डॉक्टर रामनिवास यादव के द्वारा किया गया। धर्म संस्थापक योगीराज श्री कृष्ण महाराज से संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। सभी विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम प्रभारी रमा शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंजू जैन, मंजरी रानी, भास्मिता वशिष्ठ सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे की एक अनहोनी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। अगर यह हादसा होता तो कितने निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुला सकता था। यह मांजरा अलवर जिले के राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर देखा गया, जहां एक टैंकर मालगाड़ी जिसमें पेट्रोल डीजल भरा हुआ था, यह टैंकर ट्रेन बांदीकुई से आ रही थी। संभवतः इस टैंकर से लगातार पेट्रोल का रिसाव हो रहा हो। पेट्रोल रिसाव को रोकने के लिए मालगाड़ी को करीब 1.25 घंटे तक
राजगढ़ स्टेशन पर खड़ा रखा गया, जिसके रिसाव को रोकने के लिए रेलवे के कार्मिक अपने स्तर पर लगे रहे। उन्होंने काफी मशक्कत की, लेकिन वो एक लूज बोल्ट को सही करने के लिए रिसाव को कुछ स्तर तक रोक पाए और ट्रेन को राजगढ़ स्टेशन से अलवर के लिए रवाना कर दिया गया। इस बीच रेलवे कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उच्च अधिकारियों तक का मामला होना बताया और मीडिया से दूरी बनाए रखी। लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉर्ड कृष्णा एकेडमी नियर नमन होटल 200 फीट रोड में आज जन्माष्टमी का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने राधा और कृष्ण के रूप में नजर आए। वहीं स्कूल की एक टीचर ने बताया कि यह कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। जो भी भारतवर्ष में त्योहार होते हैं, बच्चों को त्योहारों की जानकारी व उनका महत्व बताया जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, किस तरह कृष्ण के रूप में आकर कंस का वध किया। स्कूल के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम कृष्ण रूप की झलकियां दिखाई गईं व बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। लॉर्ड कृष्णा एकेडमी की ओर से आज हमारे स्कूल में जन्माष्टमी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सभी बच्चों ने राधा और कृष्ण के रूप में अपनी झांकी प्रस्तुत की है। बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। हमारे स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं। जितने भी हमारे देश में त्योहार मनाए जाते हैं, सबके बारे में बताया जाता है, जिससे बच्चों को पता चले कि हमारे देश में कौन कौन से मुख्य त्योहार हैं और उनके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो। पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं बच्चों को, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ है और बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई है। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि नेत्र विभाग द्वारा 25 अगस्त से 8 सितंबर नेत्रदान के प्रति जन जागरूकता के लिए नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आमजन को जागरूक करने के लिए राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर में विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नेत्रदान के प्रति जागरूकता लाना है एवं समाज में नेत्रदान के प्रति मिथ्या धारणाओं को दूर करना है। जो चिकित्सालय परिसर में कार्यक्रम किए जाएंगे, 25 अगस्त को प्रातः 9:15 बजे कार्यक्रम उद्घाटन धन्वंतरी मंदिर ओपीडी परिसर में किया जाएगा। 28 अगस्त को प्रातः 8:15 बजे रैली, पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता होगी। राजर्षि अभय समाज द्वारा भर्तरी हरिधाम मंदिर में 26 अगस्त सोमवार को विधि विधान पूर्वक जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर समाज के सभी पदाधिकारी, कलाकार, सदस्य एवं स्वयं सेवक बड़े हर्ष उल्लास के साथ जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे। यह कार्यक्रम रात्रि 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक चलेगा। कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले को लेकर पूरे देश के अंदर डॉक्टरों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। शुक्रवार शाम कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से डॉक्टरों ने महारैली निकाली। यह रैली चर्च रोड, हॉप सर्कस, घंटाघर, काशीराम सर्किल से होते हुए भगत सिंह और बिजलीघर चौराहे से नंगली सर्किल पहुंचकर कंपनी बाग शहीद स्मारक तक पहुंची। पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर सहित नर्सिंग छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिला सचिव विजय सिंह चौधरी ने बताया कि कोलकाता में आरजीकर कॉलेज में महिला रेजिडेंट चिकित्सक छात्रा का बलात्कार एवं निर्मम हत्या एवं अस्पताल परिसर में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे रेजिडेंट चिकित्सकों एवं महिला चिकित्सकों पर पुलिस की मौजूदगी में जिस तरीके से अराजक तत्वों एवं गुंडों की भीड़ ने आक्रमण किया एवं अस्पताल में
तोड़फोड़ कर घटना के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई, उससे डॉक्टर समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यह महारैली विभत्स अपराध में शामिल वास्तविक अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर दिवंगत चिकित्सक को न्याय और सभी चिकित्सकों के कार्यस्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर सरकार को संदेश पहुंचाने के लिए निकाली गई। जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इतनी विभत्स घटना हुई, एक हमारी साथी मेडिकल रेजिडेंट जो कि 36 घंटे ड्यूटी करके वहां बैठी हुई थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी, रात्रिकालीन ड्यूटी में एक राक्षस वहां आता है, उसके साथ रेप करता है, दुष्कर्म से भी उसका मन नहीं भरता, उसकी आंखें फोड़ देता है, उसके शरीर पर अटैक करता है, उसकी पेल्विक गर्डल तोड़ देता है और उसकी हत्या कर देता है। उसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब रेजिडेंट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां एक सुनियोजित तरीके से राजनेताओं ने कही है, किसी ने कह लीजिए, एक भीड़ ने अटैक किया, 10 से 20 हजार लोग, 7,000 लोग बताते आए थे और उन्होंने अटैक करके उन वहां बैठे डॉक्टर्स पर आक्रमण किया, सबूतों को मिटाने की कोशिश करी। आज ये हुकार रैली है उसी दिन से जारी है, क्योंकि आज हम ये हुकार रैली मांग करती है कि न्याय दिलाया जाए, जल्द से जल्द इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और ऐसे समाज कंटकों के लिए सख्त से सख्त कानून बने, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। राजस्थान मेडिकेयर एक्ट 2008 पहले से लागू है, लेकिन उसकी कड़ाई से पालना नहीं कराई जा रही है। उसका गजट नोटिफिकेशन कराया जाए और उसकी पालना कराई जाए। नहीं होगा तो ये आज जनता ने, अलवर की जनता ने चिकित्सकों का सपोर्ट किया है। आज इसके तहत चिकित्सकों के साथ साथ सर्व समाज मैदान में है और हो सकता है कल को देश में आक्रोश आ जाए, क्योंकि सभी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू आज मेडिकल में पढ़ रही है, रात को निकलती है, अपने काम पे निकलती है, अगर उसके साथ अत्याचार हो जाए, दुष्कर्म हो जाए, उसके विरोध में सब निकले हैं। सख्त कानून बनना चाहिए। रात को 12 बजे भी बेटी अगर घर से निकले तो सुरक्षित लौटे, ऐसा विश्वास चाहिए। पहली बार मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ, डॉक्टरों के साथ आम लोग जुड़े हैं जी, पहली बार जुड़े हैं। बड़ा रस देखने को मिल रहा है। कोई विशेष कॉलेज से छात्र आए हैं और देखिए, ESI मेडिकल कॉलेज, अलवर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अलवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सबके चिकित्सक आए। जो ये लोगों का हुजूम है, हम इन्हीं की औलाद है, हम इन्हीं के भाई हैं, इन्हीं में से किसी के बाप है, किसी के बेटे हैं, इन्हीं ने पैदा किया है, इन्हीं की बेटियां, इन्हीं के बेटे MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। तो आज अगर इनकी बेटियों को, बेटों को सुरक्षित नहीं मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी, इनकी बेटियां दूर जाके पढ़ती है, 7 कोस 7 समंदर दूर जाके पढ़ती है, अगर उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी तो फिर ये क्या करेंगे। आज उस माँ बाप को इकलौती बेटी थी, वो मार दी गई दुष्कर्म में, तो आज जो माँ बाप आया है, ये हमारा भी माँ बाप है, इन्हीं की हम औलाद है। हम डॉक्टर हो गए तो इनसे अलग नहीं हो गए, तो इन्होंने हमारा साथ दिया है। हम सर्व समाज का धन्यवाद करते हैं, संपूर्ण चिकित्सकों की ओर से, IM अलवर की ओर से, अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक अलवर की ओर से, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ESI मेडिकल कॉलेज से, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ग्राम पंचायत तसई सरपंच मुकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तसई के प्रधानाचार्य के घोटाला की जांच कर रही कमेटी को यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा तसई स्कूल के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार के आर्थिक सहित अन्य घोटालों की शिकायत पर प्रधानाचार्य हंसराज मीना, प्रधानाचार्य विवेकानंद मॉडल स्कूल बड़ौदा का रजनीश व्यास, प्रधानाचार्य गोपाल कृष्ण जाटव की 3 सदस्य कमेटी बनाकर जांच सौंपी गई। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया, जांच कमेटी सही दिशा में सही जांच कर रही है, जिसे आरोपी प्रधानाचार्य बदलवाना चाहते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जांच कर रही कमेटी को यथावत रखा जाए। CMHO खैरतुल तिजारा डॉक्टर अरविंद गेट ने NP-NCD कार्यक्रम मौसमी बीमारी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा की, जिसमें बताया गया कि भारत में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक आदि से 63% मौतें होती हैं। अतः 15 दिन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपने निकटतम PHC, CHC, HWC पर सभी 30 वर्ष से अधिक वर्ष के आमजन को अपनी ब्लड प्रेशर, शुगर की जाँच, मुख का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, फैटी लीवर आदि संबंधी जाँच करवाई जाए। प्रत्येक
ANM CHO को प्रतिदिन 20 आभा ID एवं 20 आमजन की NP-NCD के अंतर्गत स्क्रीनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया है। समस्त प्रकार की जांचें नियमित रूप से समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ वेलनेस सेंटर पर की जा रही हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत सभी आमजन की आभा ID बनाई जा रही है, जिससे समस्त लोगों का हेल्थ का डाटा ऑनलाइन किया जा सके। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत समस्त लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटनाएं या अनहोनी होने पर किसी भी निजी चिकित्सालय निःशुल्क उपचार मिलेगा। आमजन से अपील है कि जिन्होंने आज तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, अपने क्षेत्र के CHO, ANM, ASHA से संपर्क करते हुए अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। सभी स्वास्थ्य कर्मी को अपनी हेल्थ प्रोफेशनल ID बनानी है। सभी संस्थानों का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पंजीकरण आवश्यक है। इसमें निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों को प्रोत्साहन किए जाने हेतु परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव का प्रावधान है। वर्षा के कारण जल भराव की स्थिति में बढ़ोतरी हुई है। समस्त चिकित्सा संस्थान एवं सर्वे टीम घर घर सर्वे कर एंटी लार्वा गतिविधि संपादित करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी SNO, CHO, BPM, BHS, BNO आदि उपस्थित रहे। नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत हाजीपुर में नरेगा कर्मियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जमकर हंगामा किया। हाजीपुर ग्राम के नरेगा कर्मियों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से नरेगा में काम नहीं मिल रहा। नरेगा मेट पुष्पा सैनी अपने कुछ व्यक्तियों को ही काम पर रखती है और अगर कोई काम के लिए जाता है तो उससे 200 रुपए एक मिस्ट्रॉल के मांगती है। अगर 200 रुपए दे देते हैं तो मिस्ट्रॉल में नाम आ जाता है, नहीं देने पर नाम नहीं आता। ग्रामीणों ने बताया कि मोहम्मदपुर में नाले से JCB की सहायता से मिट्टी खोदकर ट्रैक्टर ट्रॉली से जोहड़ की पाल बनाई गई है। इस कार्य को नरेगा कर्मियों द्वारा करना दिखाकर उनका भुगतान उठाया गया, जबकि नरेगा कर्मियों से अपने निजी कार्य और खेत के काम कराए गए हैं। ग्राम पंचायत हाजीपुर के गांव मोहम्मदपुर निवासी नंदलाल जॉब कार्ड नंबर 340, लाल सिंह, दयाचंद 325, हीरालाल सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें पिछले 5 सालों से नरेगा का काम नहीं मिल रहा, जबकि सरकारी नियम अनुसार 100 दिन काम करना उनका हक है। गुलकंदी पत्नी चतर सिंह ने बताया कि उन्हें इस साल सिर्फ 2 मॉस्ट्रॉल के अंतर्गत काम करने के 22 दिन काम करने को मिला, लेकिन उन्हें भुगतान सिर्फ 15 दिन का मिला। बाकी 7 दिन का भुगतान नहीं मिलने का कोई कारण नहीं बताया गया। ग्राम विकास अधिकारी को भी नहीं जानकारी कि नरेगा में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी हरिओम ने बताया कि बारिश के कारण अभी कार्य बंद कर दिया गया है और जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं है। काम नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीण काम मांगने नहीं आए, अगर काम मांगने आते तो हम काम देते। मांगीलाल मीणा नौगावा तहसीलदार ने बताया कि उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया गया है। अधिकारियों से निर्देश मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या नरेगा कार्य के लिए बताइए, उसके बारे में क्या समस्या है? समस्या ये है जी, मेरे से 200 रुपए लिए जब स्टोर में नाम आया था जी। किसने लिए 200 रुपए? मैट ने लिए थे सर। क्या नाम है मैट का? पुष्पा जी। उसके बाद घरवाली का नाम काट दिया गया। कितने दिन काम मिला था? 26 दिन काम मिला 5 साल के अंदर। तो काम में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हो, वो क्या मामला है? वो है जी, मैंने कलेक्टर साहब के लिए अप्रोच लगाई तो मेरे घर पे आकर धावा बोल दिया। सरपंच की मौजूदगी में, सेक्रेटरी की मौजूदगी में, बाहर से लेडीज SC की बुलाकर मेरे घर पे गाली गलौज दिया मेरे लिए। किसने दिए? वो जो इसके मतलब काम करने वाली है महिलाएं, वो मेरे घर पे आ गई। तो आज भी जांच के लिए अधिकारी आए थे, उनको कोई शिकायत वगैरह? जांच के लिए अधिकारी आए, उन्होंने मेरे लिए कॉल करा, उन्होंने पंचायत घर में बुलाया। हमने कई मीडिया वालों के सामने हम आपके हमारा बयान दर्ज करेंगे। वो जितने मीडिया वालों को फोन करें इतने वो चले गए, वो रुके नहीं। हम कह रहे साहब अभी हम देंगे, हमने शिकायत पत्रिका दी, उनका भी ये कह दिया कि ये गलत बोल रहे आप। ये वो पहाड़ में मट्टी डाली गई है और ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें फर्जीवाड़े से हाजिरी की गई है और हम देखते रहे, हमें कोई मतलब काम नहीं मिला जी। मट्टी कहाँ से लाई गई? मट्टी नले से लाया गया था। किसके द्वारा? ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा जी। है मिस्टोल वहाँ चल रही है, नाड़ा में चल रही है, हाजिरी यहाँ हो रही, जोड़ पर हो रही। जब से काम चालू हुआ ये मिस्टोल की पूरी जांच की जाए। 200 रुपए दे दे तब तो हमारा नाम आता है और नहीं वरना नाम नहीं आता है।
और घरेलू कार्य करेगा, लड़ाई कराना सारे कार्य कराएगा तो नाम आएगा तो नहीं आएगा। उच्च अधिकारी है, एसडीओ साहब है, कलेक्टर सर है, तो उनको मैंने इस संबंध में जानकारी दे दी है और जैसे ही मेरे उच्च अधिकारियों के जो भी मेरे को निर्देश प्राप्त होंगे मैं उनकी पूर्णतः पालना करूंगा। भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में शुक्रवार देर शाम 7:30 बजे ज्वेलरी शोरूम में डकैती करने पहुंचे 5 बदमाशों से ज्वेलर और कर्मचारी भिड़ गए। आपस में मारपीट भी हुई। खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने गोलियां चला दी। गोली लगने से शोरूम मालिक 2 भाई घायल हो गए। घायलों में से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर घायल है। वहीं मारपीट में 3 लोग और घायल हो गए। मामले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें ज्वेलर और बदमाश आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने बताया कि घटना कमलेश ज्वेलर्स पर हुई। शोरूम पर एक कार आकर रुकी। कार से 5 युवक नीचे उतरे और शोरूम में घुस गए। उन्होंने शोरूम में घुसते ही ज्वेलर जय सिंह, उसके भाई मधुसूदन और जय सिंह के बेटे वैभव को पिस्टल दिखाई और ज्वेलरी लूटने लगे। ज्वेलरी लूटते देखकर तीनों ने विरोध किया और बदमाशों से भिड़ गए। गार्ड अजान सिंह और एक अन्य राम नरेश भी वहां पर आ गए। उन्होंने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। खुद को घिरा देकर बदमाशों ने गोलियां चला दी। गोली जय सिंह और मधुसूदन के लग गई। वहीं मारपीट के वैभव समेत 3 लोग अन्य घायल हो गए। मौका देखकर बदमाश कार में बैठकर फरार हो गए। जय सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने बताया कि शोरूम पर 5 लोग सफेद कलर की स्विफ्ट गाड़ी से आए थे। बदमाश गाड़ी से उतरते हैं, शोरूम के अंदर जाते हैं, फिर पिटाई और फायरिंग करते हैं। उसमें 5 लोगों को चोट लगी है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बदमाशों को पकड़ने नाकाबंदी कराई गई है। एसपी ने बताया कि बदमाश कितनी ज्वेलरी ले गए इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। कितने राउंड फायरिंग हुई है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस जांच कर रही है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए L1 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।